आज इस गडाफ इलाके का जो इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, ये इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि आप लोग बहुत दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं। और कराची, जिसकी हदूद में ज़ाहिर है ये सारे इलाके मौजूद हैं, लेकिन जब हम सुपर हाईवे से इस तरफ आना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल बलूचिस्तान जैसा मंज़र पेश कर रहा है इलाका। और आबादी भी बिखरी हुई होती है, लेकिन जो अफसोसनाक बात होती है वो ये है कि कोई सहूलत जो शहरियों का हक़ है वो यहाँ पर मैसर नहीं होती है, जिसके नतीजे में ये आबादियाँ जिन पे अगर ज़राअत की जाए, इनमें पानी का बंदोबस्त किया जाए, यहाँ पर जो है वो खेत और खलियान हो, यहाँ बागात को ठीक तरीके से उसकी सरपरस्ती की जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में ये वीरानी, ये एक ऐसी आबादी में और इतनी ज़बरदस्त लहलहाती फसलों की सूरत में होगी कि फिर खिंच खिंच कर लोग दूर दराज से यहाँ पर आकर बसेंगे और ये हमारा पूरा इलाका जो है वो गुलो गुलजार हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से किसी की तवज्जो ही नहीं है, और जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि कोई और काम करते ना करते जो काम हो चुका था, जो एक छोटा सा पार्क जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर, कराची में 18 टाउन थे तो नेमतुल्लाह खान साहब ने 18 टाउन में एक एक मॉडल पार्क बनाया और सैकड़ों की तादाद में फिर छोटे छोटे पार्क जो जिनके पर कब्जे थे या कचरा पड़ा हुआ था उनको निकाल के पार्क बनाना शुरू किया। लेकिन हर टाउन को एक मॉडल पार्क दिया। उस वक्त जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स के अंदर हमारे नाज़मीन थे, एक में नायब नाज़िम थे और बाकी जो 8 टाउन थे उसमें हमारे नाज़मीन नहीं थे। लेकिन नेमतुल्लाह खान साहब ने कहा कि अब मैं मेयर हूँ तो पूरे कराची का मेयर और कराची की इर्द गिर्द की पूरी आबादी का मेयर। इसलिए ये हो नहीं सकता कि अगर मैं नाज़माबाद में, नॉर्थ नाज़माबाद में, लांडी में और कोरंगी में अगर पार्क बना रहा हूँ तो गडाफ टाउन जो है इससे महरूम रहे। इसलिए आप देखें कि यहाँ पर उसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल उसी अंदाज में पार्क को बनाया गया। बदकिस्मती से आज वो उजड़ा हुआ है, उसमें कोई जो है वो हमें घास नज़र नहीं आ रही, कोई सहूलत नज़र नहीं आ रही। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। असल में तो बात यह है कि एक इंसान की हैसियत से और एक शहरी की हैसियत से, इस ममलिकत के एक शहरी की हैसियत से हमारे जो हुकूक़ हैं और कुछ फ़राइज़ हैं, हुकूक़ और फ़राइज़ को मिलाकर जब हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो एक बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है और एक बेहतरीन निज़ाम चलता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ये निज़ाम अपनी जगह पर जो है वो काम नहीं कर सका है, जिसके नतीजे में जुल्म है, फ़साद है और इंसानों के ऊपर इंसानों की हाकमियत का एक सिस्टम है जो उस मुल्क में कायम है कि जो अल्लाह के नाम पर बना है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। हमारी सिंध असम्बली ने भी उस वक्त हिमायत की थी पाकिस्तान बनने की, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से की, इसलिए कि हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। इसलिए कि जो लोग देखें, एक तरफ कितनी अजीब बात है कि पूरा बर्र सग़ीर पाक व हिंद है, उस बर्र सग़ीर पाक व हिंद की एक बहुत बड़ी आबादी थी। वहाँ ये मुतालबा हुआ कि एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन होना चाहिए कि जहाँ हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी आसानी के साथ ज़िंदगी को गुजार सकें। तो कायद-ए-आज़म की क़यादत में जो तहरीक चली, वो तहरीक सिर्फ़ इन आबादियों में नहीं चली जिनको पाकिस्तान में शामिल होना था, बल्कि उन आबादियों में भी चली और ज़्यादा बड़े पैमाने पर चली कि जिन्हें पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था। और दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी बरादरी के लिए लड़ते हैं, लोग अपने कबीले के लिए लड़ते हैं और लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर हमारी आज़ादी का निज़ाम कायम है। लेकिन ये तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है कि बंगाल में, सीपी में, बिहार में, यूपी में जो लोग तहरीक चला रहे थे पाकिस्तान की, उनको मालूम था कि यहाँ हम अक़लियत में हैं, हमें यहाँ से ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, कारोबार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनको ये ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर निज़ाम चलेगा। ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश की बुनियाद पर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया। और कितनी अजीब बात थी कि जो इतनी बड़ी तादाद में हिजरत करके आए उनको सीने से लगाया किन लोगों ने, जो यहाँ मकामी रहने वाले लोग, और मोहब्बत के साथ बिल्कुल वो मदीना मुनव्वरा की याद ताज़ा हो गई कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मक्के से हिजरत करके मदीने पहुँचे थे तो मदीने के अंसार ने उन्हें अपने सीने से लगाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान बन गया
लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक हुक्मरान तबके की हुकूमत रही। हुक्मरान तबके का मतलब कोई पार्टी नहीं होती है, सिर्फ कोई एक आदमी नहीं होता, कोई वज़ीर आज़म सदर नहीं होता, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमारे ऊपर कायम है। इस सिस्टम में मुख्तलिफ तबक़ात हैं, उन तबक़ात ने आपस में एक इत्तेहाद किया हुआ है और 73-74 साल से ये इत्तेहाद पाकिस्तान के आम लोगों का इस्तेहसाल कर रहा है। हमारे लिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सिंधी महाजिर का दुश्मन बन जाए, महाजिर सिंधी का दुश्मन बन जाए, बलोच पंजाबी से लड़ने लगे, पख्तून और जो है वो पंजाबी की लड़ाई शुरू हो जाए। मतलब मुख्तलिफ कौमों बिरादरियों के अंदर और फिर एक कौम के अंदर भी आप देखें कबायली झगड़े होते हैं हमारे मुल्क में, कितने बड़े बड़े पैमाने पर ये झगड़े होते हैं। लेकिन जो कबाइल के बड़े बड़े सरपरस्त होते हैं, सरबराह होते हैं, ये असम्बलियों में एक जगह पे बैठते हैं, अवाम मरते रहते हैं और इनके आपस में पैचअप होते रहते हैं, ज़मीनों के ऊपर इनका इत्तेहाद होता है, बड़े बड़े कारोबार में ये लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं। इसी तरह से आपने देखा 35-40 साल से इस शहर कराची में, वो शहर के जो एक अमन का शहर था, जो गरीबों की माँ कहलाता था, जहाँ एक तरफ बाराड़ी से लोग शहर के अंदर जाकर बिल्कुल आज़ादाना तरीके से काम करते थे, वहीं पर जो है जो शहर के अपने लोग थे वो भी मुख्तलिफ इलाके, बरादरी, ज़ुबानें बोलने वाले। ज़ाहिर है कि जब वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है उसमें हर तरफ से लोग सिमट कर आते हैं। तो एक बेहतरीन खूबसूरत शहर था, सनतें इसकी तरक्की करती थी, तालीम तहजीब थी। लेकिन आपने देखा कि चंद चीज़ों को बुनियाद बनाकर लोगों ने नारे लगाए और तकसीम कर दिया, और तकसीम करने के नतीजे में इस शहर कराची में कभी आपने देखा कराची, हैदराबाद और इन जगहों के ऊपर सिंधी महाजिर फसाद हो रहा है, कभी आपने देखा पख्तूनों के साथ झगड़ा हो रहा है, कभी पंजाबियों को गालियाँ पड़ रही हैं, कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़, कभी एक से इत्तेहाद कर लिया, कभी जो MQM GSN का इत्तेहाद हो गया, कभी MQM पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया, पंजाबी और पख्तून को गाली देने लगे, कभी उनके साथ इत्तेहाद कर लिया, सिंधियों को गाली देने लगे, कभी जो है वो सिंध के नाम पर सियासत करने वाले जो खुद मकामी सिंधियों को कोई हक नहीं देते, वो अलंबरदार बन के खड़े हो जाते हैं। तो इसके नतीजे में चंद लोगों की दुकानें तो चलती रहीं, लेकिन हमारा शहर भी बर्बाद हुआ, हमारा सूबा भी बर्बाद हुआ और हमारा मुल्क भी बर्बाद हुआ, और इससे में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कभी भी लिसानियत और तासुब से इंसानी तारीख बताती है कि कुछ हासिल नहीं होता। एक बहुत बड़ी, आजकल आप लोग ड्रामा अर्तगरल और ये उस्मान देखते हैं ना बच्चे हमारे, ये कितनी बड़ी स्टेट थी मुसलमानों की, ओटोमान स्टेट, उस्मानी सल्तनत कहलाती थी। बर्रा आज़मों तक अफ्रीका और एशिया और यूरोप और ये पूरा सेंट्रल एशिया, सब के ऊपर हमारी हुकूमत थी। ठीक है, उससे इख्तिलाफ इत्तेफाक लोगों को हो सकता है उनके तर्ज़ हुक्मरानी से, लेकिन अमूमी तौर पर अमन था, इंसाफ था, अदल था और मुसलमानों की एक स्टेट टाइम थी। क्या बेड़ा गर्क हुआ, क्यों हुआ? जो साजिश सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ की गई और साजिश का शिकार खुद जो मुसलमान हुए वो ये हुए कि उन्होंने अपने आप को तकसीम कर लिया अरबों में और तुर्कों में। हालांकि हमारी जो कॉमन चीज़ थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुर्कों ने बहुत खिदमत की खाना काबा की, उन्होंने बहुत खिदमत की हिजाज की, लेकिन जब उनके अंदर तुर्क नेशनलिज्म और अरबों के अंदर अरब नेशनलिज्म जो है वो परवान चढ़ा और एक दूसरे से नफरत करने लगे। देखिए, मामलात और वाक़यात तो हर जगह होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप लड़ सकते हैं। घर के अंदर भी इस तरह का मामला होता है कि दो भाई आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन अपने इख्तलाफात को हम इख्तलाफ रखते हुए भी और इसको हल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि मुसलमानों की सबसे बड़ी क़ुव्वत यह है कि एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले हैं, और उसकी बुनियाद पर हम इकट्ठे हो जाते हैं। अरब और अजम इकट्ठे हो जाते हैं, काला और गोरा इकट्ठा हो जाता है, और ये इतनी बड़ी क़ुव्वत है और क़ुव्वत का इतना बड़ा सरचश्मा है कि जिस पर बार बार जो हमारे दुश्मन है वो हमला करते हैं। इसीलिए आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हुर्मत पर बार बार आपकी हुर्मत के हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कभी कादियानियत का कोई फितना खड़ा कर दिया जाता है, कभी जो है ऐसा मामला पैदा कर दिया जाता है कि जिसके नतीजे में लोग इनकार हदीस करना शुरू कर दें। ये सब इसलिए होता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद, ईमान और आपके ऊपर जो हम जान फिदा करने का जो जज्बा मुसलमान में अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो मुसलमान कमज़ोर है, इसलिए कि मुसलमान और किसी चीज़ का नाम नहीं है। अल्लाह पर ईमान का नाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नाम है। ये हमारी बुनियादें, तो ये कोशिश करते हैं। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत तो ये है कि आपने सबको जोड़ा,
अरब कबाइल की जो असबियत थी वो तो बेतहाशा बहुत बड़ी असबियत थी। और मदीना मुनव्वरा में तो जो यसरब उसका नाम था, उसमें तो लोग जो है वो लड़ा करते थे, औस और खजरज के लोग, जिसको शायर ने लिखा कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, बरसों जंग जारी रहती थी। और फ़ायदा कौन उठाता था? फ़ायदा वो यहूद उठाते थे जो दोनों को असला फराम करते थे, जो दोनों को जो है वो ये सहूलत फराम करते थे कि तुम्हें भी असला देंगे, तुम्हें भी असला देंगे और तुम लड़ते रहो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दावत का काम किया और एक इनकलाबी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया और जो गरीब और पसमानदा और महकूम लोग थे उनको उठाकर खड़ा किया और अल्लाह की वहदानियत के ऊपर जो है वो लोगों को जमा किया और इसके रास्ते में मुश्किलात को बर्दाश्त किया और बिलाखिर हिजरत की, तो हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के लोगों से एक बैत ली थी, जिसको बैत उक़बा अव्वल, बैत उक़बा सानी कहते हैं। 2 बैतें हुई थी और इसमें यह तय पा गया था कि ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, अगरचे कि आपके इलाके के लोग नहीं थे, कबीले के लोग नहीं थे, आपकी बिरादरी के लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एतमाद किया, आपके किरदार पर, आपकी शख्सियत पर, आपकी दावत के ऊपर। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिद्दोजहद और कशमकश मोल ली थी, उसकी हक़ानियत को देखते हुए लोगों ने आपका साथ दिया। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जाकर फिर एक इस्लामिक स्टेट बनाई, और जब इस्लामी स्टेट बनाई तो सब लोगों का इत्तेफाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया। तो जो उस वक्त यहूद थे वो बहुत परेशान हुए, वो तो अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार बनाना चाहते थे, तैयारी तकरीबन हो चुकी थी, जो मुनाफिकों का सरदार कहलाया, लेकिन उनको बहुत परेशानी हुई कि ये क्या हो गया, सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की स्टेट को छोटी सी कायम की तो फिर ये झगड़े भी ख़त्म हुए, फिर आपस के तासुबात भी ख़त्म हुए। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बिल्कुल स्टेट कायम हो गई, जिहाद हुआ, फ़तह मक्का भी हो गया और इस तरह की चीज़ें फैलती चली गई, तो कुछ लोगों ने शरंगेज़ी करने की कोशिश की और किसी पानी के मसले के ऊपर एक ने कहा कि अहले अंसार तुम आओ और एक ने कहा कि मुहाजिरीन तुम आओ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को जमा किया और फिर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का खुतबा दिया और फिर लोगों से कहा कि ए अंसार, तुम वो नहीं थे कि जब मेरी कौम के लोगों ने मुझे धुतकार दिया था और मेरी बात को नहीं मानते थे। धुतकारने का लफ्ज़ तो नौज़ुबिल्लाह सही नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उन्होंने जब मेरी बात को कबूल नहीं किया था तो तुमने मुझे सहारा दिया था, तुमने मुझे जो है वो जगह फराहम, तुम मेरी बात पर ईमान लेकर आए थे, तुमने जो है जान फिदा करने का आज़म किया था। फिर मुहाजिरों से कहा कि तुम वो लोग नहीं हो कि जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। यानी मफहूम ये है कि दोनों से उनकी खूबियाँ बयान की और फिर ये कहा कि ये जो तासुबात हैं, ये जो झगड़े हैं, ये तो मैं अपने कदमों तले रोंद के जा रहा हूँ। जो जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों तले रोंदा, जो उसको सीने से लगाएगा वो कभी भी दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकेगा और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जब तुर्कों और अरबों का झगड़ा शुरू हुआ, और ये झगड़ा अंग्रेज़ों ने पैदा करवाया था और उन्होंने ऐसे कैरेक्टर पैदा किए थे जो जाते थे वो अरब बनकर बात करना शुरू कर देते थे, वो बहरूपिये थे, वो जगह जगह लोगों को बांटते थे, देखो तुर्क तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम्हारी कौम के साथ ये सलूक किया जा रहा है, इतनी दूर बैठे हुए हैं। और फिर तुर्कों से कहते थे कि देखो अरब जो है वो अभी भी इतना सब कुछ तुमने सहूलत दी, लेकिन अरब आज भी जो है अपनी नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह उनके दरमियान तफरीक पैदा होती चली गई। और हुआ क्या, अरबों को ये धोखा दिया अंग्रेज़ों ने कि हम तुम्हारी एक नेशन स्टेट बना देंगे, उनको परवाने भी जारी किए, और दूसरी तरफ यहूदियों को ये परवाना जारी कर दिया कि हम तुम्हारी स्टेट बना देंगे। दोनों को बेहक तहरीरी ज़मानत दे दी और इसके नतीजे में इसराइल का नापाक वजूद आज भी पूरी जो है वो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक नासूर की तरह मौजूद है। तो अंग्रेज़ तो हमेशा से ये काम करते रहे, इसीलिए इन्होंने इस खित्ते के ऊपर चंद हज़ार फ़ौजों के ज़रिए से हुकूमत की पूरे बरसर। क्यों? सबसे ज़्यादा तो उन्होंने एक वडेरों और जागीरदारों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा किया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके ज़रिए से मकामी लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर जो उनके राजवाड़े थे उनको अपने हाथ में लेना शुरू किया, और फिर उसके नतीजे में उन्होंने आपस में लोगों को लड़वाना शुरू किया। आपस में लोग लड़ते रहे, अंग्रेज़ की हुकूमत चलती रही। तो डिवाइड एंड रूल उनका एक बहुत बड़ा हथियार है जो हमेशा अंग्रेज़ों ने, और आज भी ये माइंडसेट काम करता है। जो अंग्रेज़ के शागिर्द हैं वो कभी भी इत्तेहाद नहीं चाहते। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इन 73-74 साल में जो सिस्टम रहा है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। हमने मुल्क हासिल किया, निज़ाम नहीं बदला। अगर उस वक्त मकामी हारियों को
छोटे छोटे किसानों को, जिस तरह देखें हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क बन गए तो वहाँ के जो लोग थे, लीडरशिप थी, उन्होंने इन जागीरों की तकसीम की, लैंड रिफॉर्म्स की, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकी और यहाँ पर इसी तरह से लोग महकूम और मजलूम और ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारते रहे। और यह एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसका हम सबको ना सिर्फ ये है कि सामना है, बल्कि हमें बात समझनी चाहिए, उसका इजहार करना चाहिए। ये कौम और बरादरी का मसला नहीं है, ये समाज के ऊपर कब्ज़े का मसला है, ये पूरे माशरे को अपना ग़ुलाम बनाने का मसला है। फिर ये सब लोग इकट्ठ कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता जब हम कहते हैं कि वडेराइज़म और जागीरदारी के हर आदमी बुरा होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर अच्छे और बुरे सब लोग रखे हैं। हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं कि ये निज़ाम किस तरह से एक्ट करता है। फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि फिर इसके नतीजे में फिर ये पूरा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम भी इसी तरह से बनता है पूरे मुल्क का। यही पंजाब के अंदर आप देखें जागीरदार, यही बड़े बड़े खान जो है केपी में आपको मिलेंगे, यही जनूबी पंजाब में आपको देखें सरदार मिलेंगे। और इन्हीं लोगों की वजह से, और हमारा सिंध तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, अगर कोई नई पार्टी बनानी होती है किसी आमरे वक्त को, आप उससे पता नहीं कितना इत्तेफाक करेंगे, तो आप देखें कि किसी भी मार्शल के ज़माने में यहाँ पर नई नई पार्टियाँ वजूद में आती हैं। और उसका तरीक़ा क्या होता है कि आप उधर से मेहरों को पकड़ लेते हैं, उधर से शिराजियों को पकड़ लेते हैं, उधर से जो है वो आप मज़ारी और इधर कश्मीर वाली साइड से उधर लोगों को कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। और यहाँ के भी कुछ कबाइल और सरदार बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जिनका यहाँ की ज़मीन से सिर्फ इतना ताल्लुक़ होता है कि यहाँ से उनको वोट पड़ने चाहिए, यहाँ की ज़मीन की लगान उनको मिलनी चाहिए, वरना उनकी बूदोबाश, उनकी तालीम, उनकी रिहाइश आप मुझे बताएं या इस्लामाबाद में होगी या सवात में इनके पास जो है वो कोई रेस्ट हाउस होगा, या कराची में कोई बंगला होगा, या फिर जो है इंग्लैंड के अंदर होंगे, या अमेरिका में उनका घर होगा। बच्चे भी उनके वहीं पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इलेक्शन में या पूरे समाज पर गिरफ्त के लिए वो बड़े चंद बड़े लोग होते हैं कि जो अपने तय ही फिर छोटे छोटे लोगों को कभी धमका कर और कभी जो है वो कोई ख़ास किस्म के हालात पैदा करके अपने साथ मिलाते हैं। तो फिर ये जो मार्शल्ला होते हैं या अमरीतें होती हैं, इनके ज़रिए से नई नई पार्टियाँ बना लेती हैं, और कभी काफ बन जाती है, कभी जो लीग बन जाती है, कभी पीपल्स पार्टी में सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी मैनेजमेंट करते हैं, किन लोगों की, आपके और मुझ जैसे लोगों की मैनेजमेंट। और इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, 73 साल से वही अंग्रेज़ का फरसुदा निज़ाम मिलता है। तो ये एक वडेरा शाही की छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको। दूसरी बात क्या है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी है। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, ये बिल्कुल वही उसी पैटर्न पे है जो अंग्रेज़ ने हमारे लिए बनाया। अंग्रेज़ बड़ा तेज़ है, उसने अपने लिए जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम बनाया उसमें ये बात अपने लोगों को समझाते हैं कि तुम जो हो, तुम हाकिम नहीं हो, खादिम हो। तुम अगर सरकारी अफसर हो तो तुम कौम के खादिम हो, और अंग्रेज़ का जो सरकारी अफसर होता है वो कौम का खादिम होता है, अपनी कौम का, वो हाकिम नहीं होता। लेकिन काले अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने ये तय किया कि तुम कौम के हाकिम हो, ना तुम उनकी ज़ुबान बोलोगे और ना तुम जो है वो उनकी तरह सोचोगे, और इनको तुम्हें हैंडल करना है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि इनको मैनेज करना है, हैंडल करना है। और आप देखें कि जो भी हमारा सिस्टम है पूरा ब्यूरोक्रेसी का, जो डीसीज का, जो एसीज का, जो एसडीएम, अब पता नहीं एसडीएम के नाम से होता है कि नहीं होता, लेकिन ये बाकी फिर पूरे वजारतों की जो ब्यूरोक्रेसी है, आप यहाँ पर देखें, एक तरफ तो करप्शन और लूटमार है, और दूसरी तरफ जो है वो उनका माइंडसेट ये है कि बस इनकी मैनेजमेंट करो और मफाद उठाते चले जाओ। तीसरा जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। हमारी फ़ौज भी वही की वही, पंजाब रेजिमेंट हो या बलोच रेजिमेंट हो या सिंध रेजिमेंट, जो भी है, ये अपना 73 साल का जश्न नहीं मनाते, बल्कि कोई 150 साल का जश्न मनाता है, कोई 200 साल का जश्न मनाता है। अभी तक अंग्रेज़ के उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ सके ये लोग। इसीलिए जब ये माइंडसेट मजमूई तौर पर इत्तेहाद करता है ब्यूरोक्रेसी का, इस्टेब्लिशमेंट का, वडेरों और जागीरदारों का, तो ये अंग्रेज़ों के मफादात या उनके बनाए हुए सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जो चंद फ़ीसद, 1% लोग भी नहीं होंगे, ये बाकी 99% लोग, हम सब इनके मातहत होकर काम करते हैं। इंसानों के ऊपर इंसानों की हाकमियत का निज़ाम है। फिर ये बात बहुत छोटी रह जाती है कि मैं महाजिर हूँ, तुम सिंधी हो, मैं सिंधी हूँ, तुम महाजिर हो। हमारे लिए ये नारे हैं, उनके लिए कोई नारा नहीं है। उनका इकट्ठ एक तरीके से होता है, वो अपना सिस्टम उसी तरह से चलाते हैं। इसलिए 99% से ज़्यादा लोग अगर बेवकूफ़ बने रहेंगे तो उन होशियार लोगों का काम चलता रहेगा। और अगर हम अक्लमंद हो जाएंगे
तो इन होशियार लोगों को उठाकर फेंक देंगे, इसको इनकलाब कहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इनकलाब के तो नारे बहुत लगे हैं यहाँ पर, यहाँ तो लोगों को बहुत लारे लप्पे दिए गए, किसी ने कोई नारा लगाया, किसी ने कोई नारा लगाया, लेकिन अमलन ये सब लोग उसी हुक्मरान तबके के इत्तेहादी के तौर पर काम करते रहे। इसलिए कोई भी आदमी हो, चाहे किसी गोठ में बैठा हो या शहर के अंदर बैठा हो, उसके अंदर इतना शऊर पैदा होना चाहिए कि वो अपने हालात का दुरुस्त तजिया करे। हमारा दीन भी हमसे मुतालबा करता है। हमारा दीन जो है वो आसमानों पे नहीं है, ये आसमानी दीन इस ज़मीन पर कायम होने के लिए, ये एक निज़ाम है, ये एक तर्ज़ हुकूमत है, ये तर्ज़ मईशत है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारा माशी निज़ाम नहीं है, यानी अगर सूद का निज़ाम चल रहा है हुकूमती सतह पर, बैंकों की सतह पर, स्टेट की सतह पर, तो इसका मतलब ये है कि दीन कायम नहीं है। अगर अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, 40-40 साल तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, किसी की ज़मीन पर कब्जा हो जाए, आप मुझे बताएं कोई अदालत है जो इंसाफ दे सके? अभी आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये जो फरमाते हैं कि उड़ा दो, फेंक दो, गिरा दो, इसका क्या हासिल है? आप जो जिसने बनाया, जिसने कमाया, जिसने नाजायज़ कब्जा किया, उसको तो नाम ही नहीं लेते, उसको तो पकड़ते ही नहीं है। और फिर जो आखिरी एंड यूज़र है, जिसने पैसे दे के चीज़ को ले लिया, उससे कहते हैं कि इसको गिरा दो, तो वो तो बेचारा बर्बाद हो गया जिसने अपनी जमा। जबकि वो जब सरकारी फाइलें देखता है तो उसको बताया जाता है कि ये यहाँ से पास हुआ हुआ है, यहाँ से पास हुआ हुआ है। आप किसी ज़मीन को ख़रीदते हैं तो आप सरकारी फाइल देखेंगे ना, अगर उसमें ये लिखा होगा कि ये लीज हुई हुई है, ये कानूनी ज़मीन है, तो आप ख़रीद लेंगे। और कौन सा ज़रिया आपके पास? लेकिन एक सुहानी सुबह आपको ये पता चले कि चीफ जस्टिस साहब ने ये तहकीक की है कि जगह नाजायज़ है। अगर ये जगह नाजायज़ थी तो आप 40-30 साल से क्या कर रहे थे, 20 साल से क्या कर रहे थे? कहाँ थी वो सुप्रीम कोर्ट? आज जो इतना आप दम पकड़ रहे हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री यहाँ पर मौजूद थी जब एमक्यूएम कब्जे कर रही थी और नेमतुल्लाह खान ने पिटिशन फाइल की थी। ये उनकी पिटिशन है। जिस वक्त तामीरात हुई नहीं थी, सिर्फ अभी खुदाइयाँ शुरू हुई थी, कब्जे शुरू हुए थे, लाइनें बनी थी पूरे शहर के में इतनी सारी जगहों के ऊपर, और फिर शहर के बाहर भी, यहाँ खुद आपके गडाफ टाउन के अंदर कितनी जगह है जहाँ पर कब्जा हुआ है। इन सब जगहों के ऊपर नेमतुल्लाह खान साहब की पिटिशन में जमात इस्लामी ने उस बदतरीन फिस्तायत में, जब बोलने का मतलब गोली था, जब आवाज़ उठाने का मतलब कत्ल कर देना था। हमारे परवेज़ महमूद शहीद हो गए ना, आबिद इलियास यूसी नाजिम शहीद हो गए, ज़फ़र इकबाल नाइब नाजिम शहीद हो गए, असलम मुजाहिद हमारे साबिक़ एमपीए शहीद हो गए। हक की आवाज़ उठा, ये सब उर्दू बोलने वाले लोग थे। इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया इस तासुब के ऊपर कि अगर हमारी ज़ुबान बोलने वाला अगर दहशतगर्दी कर रहा है तो हम उसको भी दहशतगर्द कहेंगे, जो दूसरी ज़ुबान बोलने वाला दहशतगर्दी करेगा उसको भी दहशतगर्द कहेंगे। हमने इसकी कीमत अदा की, हमने खून दिया अपना, और इसी खून की बरकत है कि जिन लोगों ने 30-35 साल इस शहर को यरगमाल बनाया, आज वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और कराची के तमाम मसलों के ऊपर सबसे मौसर आवाज़ के तौर पर काम कर रही है। तो भाई ये है असल बात। तो हमें तो इस तबके ने आपस में तकसीम करके रखा हुआ है। हमारी ज़मीनें किसकी महफूज हैं मुझे बताएं। अभी पिछले दिनों क्या 10 साल का अरसा हो गया, 10 साल से इस पूरी बस्ती के ऊपर, ये जो गडाप में, ये जो बैरिया टाउन, DHA सिटी, और आपने भी 2-3 नाम बताए थे, कमांडर सिटी, और कितनी सिटीज़ बन रही हैं। अब ईमानदारी की बात मुझे आप ये बताइएगा, 13 साल से लगातार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस पूरी आबादी से वोट किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? जोर से बोले ना, किसको मिलते हैं? पीपल्स पार्टी को। भुट्टो के नाम के वोट मिलते हैं। और वो बताऊं पीपल्स पार्टी को क्या वोट मिलते हैं? वही सिस्टम है। एक दफा तो नून लीग को भी वोट मिले थे यहाँ से। क्या नाम था उनका? हमारे हैं? नहीं, वो हकीम बलोच साहब, वो पीपल्स पार्टी में थे तब भी जीते थे, नून लीग में थे तब भी जीते थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर पीपल्स पार्टी में आए थे तब भी जीत गए थे। ऐसे ही हुआ था। वो अच्छे शरीफ आदमी, हम जानते हैं उनको। लेकिन मसला एक आदमी का नहीं है, मसला निज़ाम का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी 13 साल से लगातार, और सन 70 से लेकर अब तक तकरीबन उसने 30-35 साल तो हुकूमत कर रही है। 30-35 साल हुकूमत की है और अमलन वो लिसानी सियासत भी करती है। लेकिन आप बताएं कि सिंधी बोलने वाले बलोच हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके कौन से हक की उसने जो है वो तर्जुमानी की है? तो ये जो बैरिया टाउन जब बन रहा था तो उस वक्त
उस वक्त इस बहरिया टाउन के साथ मामला किसने तय किए थे? ये ज़मीनें कौन उनको निकाल निकाल के दे रहा था? और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि जब हमने ये बहरिया टाउन में जो लोगों के पैसे खा लिए इसने, मलिक रियाज ने, और लोग जाते थे सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पार्टियों के पास, MQM, पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह, तो लोग फिर हमारे पास आते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहरिया टाउन में जो लोग अभी हैं उनमें हर जुबान बोलने वाले, और हमारे अंदरून सिंध के तो बहुत लोग हैं सिंधी स्पीकिंग लोग, वो सब हमारे दफ्तर आते हैं और हमने उनके लिए मेहनत की, कोशिश की कि यार इनको हक मिले। हम उस ज़माने में हमारे कुछ जोखियों और कुछ कबूल साथी थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमारी ज़मीनों का मसला है, कब्ज़ा है। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, सीधी बात यह है कि चूँकि हम एक आइन और कानून की पासदारी करते हुए काम करते हैं, तो मुझे अपना कागज़ दिखाइए आप। अगर आपके कागज़ के मुताबिक आपकी ज़मीन के ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया, मैं सबसे पहले आपके हक़ में आवाज़ बुलंद करूँगा। और हमने की, जिस वक्त कोई नहीं बोल रहा था। मैं हैरान हूँ कि आज सब निकल कर आ गए हैं, किस वजह से? जब कब्ज़े हो रहे थे तो उस वक्त कौन था? उस वक्त हमने जब कन्वेंशन किया इदारा नूर हक़ में, तो न सिर्फ हमने उन लोगों की तर्जुमानी की कि जिनके पैसे मलिक रियाज ने खा लिए, बल्कि हमने उनकी भी तर्जुमानी की कि जिनके आबादियों के ऊपर कब्ज़ा किया। अगर कोई हमारे झाझा भाई कुछ जो कि हमसे इमाम बख्श वगैरह इस तरह के साथी से रब्ता करते थे, वो हमारे कन्वेंशन में मौजूद थे। उस वक्त हमने बात की। फिर कुछ और साथी हमारे पास आए, उन्होंने कहा फला जगह पर हमारी ज़मीन का मसला है। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, आपने सवाल किया। मैंने कहा भाई कितने पैसों में डील हुई? उन्होंने एक अमाउंट बताई। मैंने कहा उस जो पेमेंट आपने की है उसकी कोई रसीद है आपके पास कि जो बकिया पेमेंट उसने नहीं की? उसने कहा रसीद तो नहीं है। आज मुझे पता था कि उसके पास सब कुछ होगा, ये ऐसे नहीं काम चलते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ये नहीं है, और दरमियान में पटवारी होता है, फला होता है, ये होता है, तपेदार होता है, फला होता है, इस तरह के उन्होंने नाम लिए और उनके ज़रिए से ये डील हुई है। मैंने कहा यार जिस दिन आप मुझे अपनी डील के बारे में कानूनी तौर पर, अंडर द टेबल चीज़ पर मैं नहीं जा सकता, लेकिन मुझे कानूनी तौर पर बताएं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, पूरी जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी होगी और आपका हक़ के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये वाला काम भी नहीं किया। उस पूरे अरसे के अंदर जब कब्जे होते रहे तो कोई उनके हक़ के लिए खड़ा नहीं हुआ। और अब अगर लोग खड़े हुए हैं तो आज भी मैं आपसे बिल्कुल वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, और मैं यूसुफ भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हम इदारा नूर हक़ में एक कन्वेंशन रखते हैं, ठीक है, और जितने गोट के लोग हैं, जो मुतासिरीन हैं, जिनके जगहों पे कब्ज़ा हुआ है या कब्ज़ा को करना चाहते हैं, उन सबको हम इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ वहाँ बुलाएंगे, एक रेजोल्यूशन वहाँ से पास करेंगे और वहीं से जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे। जो हो गया वो हो गया अब तक, ठीक है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ की मदद की ज़रूरत है आप लोगों की, कि हमें जो है वो हक़ाइक़ सही तरीके से बताए जाए। देखें, ये ज़मीन पर कब्ज़ा बड़े लोगों की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। कोई उर्दू बोलने वाला यहाँ कब्ज़ा करने के लिए नहीं आ सकता था उस वक्त, उसके लिए उसे मकामी सिंधी बोलने वाला और बलोची चाहिए था। एक तल्ख़ हकीकत है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े MNA MPA और सो कॉल्ड वडेरे, उन्होंने इतने मकामी छोटे छोटे लोगों के साथ डील की है और उस डील में किसी को पैसे दे दिए और किसी को पैसे नहीं दिए। उन गरीब लोगों को तो थोड़े थोड़े पैसे मिले, असल में तो डील उन्होंने की है मलिक रियाज के साथ। तो सबसे पहले तो आप उनको भी तो बेनकाब करें कि जो आपकी बिरादरी, आपकी जुबान, आपकी रंग, आपकी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, आपके क्लेम करते हैं आज, और आपके पैसे तो ये खाकर बैठे हुए हैं। और ये सब पीपल्स पार्टी के लोग इसमें मौजूद हैं। जरदारी साहब इससे क्या अलग हो सकते हैं पूरी बहरिया टाउन से? चले यहां पर अगर नहीं आप कह लें कि अलग बात है, नवाबशाह का बहरिया टाउन किस जमीन पे बन रहा है? क्या वो पंजाबियों की जमीन पे बन रहा है? क्या वो महाजरों की जमीन पे बन रहा है? वो भी वहां के जरदारियों की जमीन पे बन रहा है। वहां की जो है वो जो भी कौम जुबान कबीले के लोग हैं, खास तेलियों की जमीन पे बन रहा है। हम जानते हैं वो पूरी आबादी के अंदर, बस्ती के अंदर तो सारे गोट हैं। वहां क्यों आवाज बुलंद नहीं होती? इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा होशियार रहें ऐसे लोगों से जो बरसात में मेंढक की तरह निकलते हैं। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखें, हक और इंसाफ की बुनियाद पे खड़े हों, जुबान और नस्ल की बुनियाद पे खड़े ना हों। हमेशा उसूल याद रखें, जब आप जुबान की बुनियाद पे खड़े होंगे वक्ती तौर पर कुछ लोगों को फायदा होगा और हमें कभी भी फायदा नहीं होगा। ये तजर्बा हमारे कराची के लोगों ने 35 साल करके देख लिया। इनसे कहा गया था तुम्हारे बच्चों को नौकरियां दिलाएंगे, तुम्हें कौमियत दिलाएंगे, तुम्हें ये कर देंगे, टीवी बेचो, VCR बेचो, असला खरीदो। ये अल्ताफ हुसैन ने कहा था। उस वक्त उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? जमात इस्लामी थी।
और जमात इस्लामी ने लोगों को समझाया ये रास्ता तबाही का रास्ता है। लोगों को समझ में नहीं आया उस वक्त। लोगों ने कहा कि तुम गलत बात कर रहे हो, तुम हमारा रास्ता रोकना चाहते हो। हम अपनी जगह खड़े रहे, हमने कॉलेजों में कुर्बानियां दी, हमने तालीमी इदारों में फेस किया है। मैं उर्दू बोलने वाला हूं, लेकिन हमने उनका मुकाबला किया है। हमारे कितने लोग इन्होंने शहीद कर दिए इस बुनियाद के ऊपर। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का 1988 में इत्तेहाद हुआ था और बेनजीर अल्ताफ बहन भाई के नारे लगे थे, हमें याद है इस बात अच्छी तरह। लेकिन हम इनकी आमरीत का मुकाबला कर रहे थे। हम कहते थे तुम भत्ताखोर हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम अपनी कौम को भी कुछ नहीं दोगे और दूसरी कौम से भी नफरत करवाओगे। तो हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पूरा निज़ाम ऐसा है जिसमें महरूमियाँ पैदा की जाती हैं, जिसमें लड़वाया जाता है, जिसमें तकर्रुरियों में तकसीम पैदा की जाती है। मैं समझता हूं कि हमारा इतना ज़र्फ होना चाहिए कि जिस तरह जब एमक्यूएम वाटर बोर्ड में उर्दू बोलने वालों की जाली भर्तियां करती थी, तो जमात इस्लामी में यह हौसला था कि उसने ये बात उस वक्त भी कही कि ये जाली भर्तियां में काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो उर्दू बोलने वाले क्यों ना हो। हमने कहा ये। तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे सिंधी बोलने वालों के अंदर भी ये अखलाकी तौर पर उनको भी ये चाहिए कि वो इस बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी की मुखालफत करें कि आप लिसानी बुनियाद पर तकसीम ना करें, आप मेरिट करें। और आपने आज कोटा सिस्टम की बात की है। 1973 में जब ये कोटा सिस्टम लगा था, 1973 में, और ये सूबे में नहीं है। ये लोगों को धोखा होता है कि ये सूबाई मुलाजमतों में कोटा सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ विफाकी मुलाजमतों में, पूरे मुल्क में कोटे का निज़ाम है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी आपने सवाल किया तो मेरी बात भी सुने, ताकि पता तो चले ना कि असल हकीकत क्या है। सिंध का 19% कोटा है पूरे मुल्क में, 40 पता नहीं कितने परसेंट पंजाब का है, केपी का है, फला का है। हमारा 19% कोटा है। 19% कोटे पे 1973 में जो बुजुर्ग थे हमारे सारे, जिसमें सब लोग शामिल थे, जब 73 का आइन बन रहा था, और उस वक्त आपको हालात पता है, हमारा मुल्क आधा टूट चुका था, तो उस वक्त सारे बुजुर्गों ने, इसमें प्रोफेसर गफूर भी शामिल थे, जिसमें महमूद आजम फारूकी भी शामिल थे, जिसमें अल्लामा शाह अहमद नूरानी भी शामिल थे, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद भी शामिल थे। इन सब ने यह फैसला किया भुट्टो साहब के साथ मिलकर कि 10 साल के लिए अंदरूनी सिंध यानी जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट का वक्त रखते हैं, ताकि उनको इस काबिल बना सकें कि वो जो है वो इनके मुकाबला करने की सकत रखें। तो आबादी जो रूरल और अर्बन की है उसकी जितनी परसेंटेज बनती है उसके लिहाज से विफाकी मुलाजमतों के इस कोटे में 40-60 होगा। बस ये कोटा सिस्टम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद 10 साल के लिए मजीद बढ़ाया ज़िया-उल हक साहब ने, 20 साल हो गए। मेरा सवाल ये बनता है कि 20 साल में रूरल आबादी में इन लोगों ने क्या किया? नहीं किया ना। फिर उसके बाद नवाज शरीफ और एमक्यूएम सियासत कोटा सिस्टम की करती है, लेकिन कोटा सिस्टम खुद बढ़ाते हैं ये, ताकि इनकी सियासत चलती रहे। इन्होंने 20 साल के लिए बढ़ाया, 40 साल गुजर गए। 40 साल में अंदरूनी सिंध के क्या हालात हैं बताएं मुझे आप। तो ये सारे लोग जो कोटा सिस्टम के नाम पर तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन जिस लिए ये कोटा था वो काम क्यों नहीं करते भाई? वहाँ तालीमी इदारे हाँ बन रहे हैं, कैडेट कॉलेज बन रहा है लाड़काना में है। आम लोगों के लिए कॉलेज नहीं होगा, आम लोगों के लिए तालीम नहीं होगी। तो ये सवाल किसको करना होगा? सबसे पहले मकामी लोगों को उठना होगा ना, और इन तासुबात से निकलना होगा और पूछना होगा तुम हमें कोटे की खैरात क्यों देते हो? तुम्हें हम हमारा हक क्यों नहीं देते? हक नहीं मांगोगे, खैरात मांगोगे, क्या मतलब है यार? आप कहो हमें हमारा हक दो, और हमारा हक ये है कि हमें तालीम दो, हमें रोजगार की सहूलत दो, हमें जो है वो इस काबिल करो कि हम शहरी लोगों के साथ मुकाबला। और शहर का क्या हाल किया ये भी तो देखें जाके जरा। अभी तो इस कोटा सिस्टम की वजह से मैं आपको बताऊं शहरियों को कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सही है, इसलिए नहीं है कि वो तो मुकाबला ही नहीं कर सकते, उनकी तो तालीम का बेड़ा गर्क एमक्यूएम ने कर दिया है। देखें जाकर कॉलेजों को वीरान पड़े हुए हैं, सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, कॉलेज में कोई नहीं आता, स्कूल बेकार, प्राइवेट एजुकेशन गली मोहल्लों की कोरोना की वजह से वो भी तबाह। तो न शहरी न देही सबकी तालीम तबाह है। और अभी ये कोरोना के ऊपर सबसे पहली तलवार जो हुकूमत गिराती है वो तालीम इदारों पे गिराती है। सबसे पहले उसको बंद करते हैं। जिन्होंने सबसे ज्यादा SOP की पाबंदी की उनको सबसे पहले बंद किया जाता है, और बस इनकी मर्जी नहीं है कि किसी तरह बस ऐसे ही चला दें। न पढ़ो तुम, बस मजे करो। और जो चंद लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमारा लूटी हुई दौलत है, उनके पास अक्सरियत के पास। अक्सरियत का मामला ये है कि हमसे लूटी हुई दौलत उनके पास है। उनके बच्चों के लिए कोई मसला नहीं है कि उनको प्रमोशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनके लिए तालीम भी अलग है, निज़ाम भी अलग है, सिस्टम उनको पूरा सपोर्ट फराहम करता है।
तो ये वो मसला है जिसको समझना चाहिए। अब ये जो पेरिफेरीज का मसला है, ये भी उसी तरह देही और उसमें आता है ना, तो ठीक है, आप सहूलत फराम करें ना। देखिए, इस छोटी सी बात के ऊपर कि सिर्फ वफाकी मुलाजमतों के ऊपर अगर हम एक बात कर रहे हैं, तो आप ये सवाल करें ना कि सिंध हुकूमत में तो नहीं है ना ये कोटा, KMC में भी ये कोटा नहीं है, तो फिर क्या मसला है? सिर्फ एक वफाकी मुलाजमतों के कोटे का मसला है। और उसमें जो सर्विस कमीशन और इनका क्या हालात देख लिए आपने। भाई देखो, हक और इंसाफ के ऊपर हमें खड़ा होना चाहिए। मेरी जुबान का और तेरी जुबान का मसला नहीं है, हक और इंसाफ का मसला है। जिस दिन हम इस बुनियाद पे खड़े हुए, हम वडेरों से, जागीरदारों से और शहरी वडोरों से निजात हासिल करेंगे। लोग कहते थे जागीरदारी है, वडेरा शाही है। ये हमने टेलीविजन पे बैठ के कहा कि अंदरून सिंध में वडेरा शाही है, लेकिन कराची और हैदराबाद में शहरी वडेरे हम पर मुसल्लत हैं। ये हमने कहा, किसी और ने नहीं कहा। कीमत अदा की उसकी। हमने कहा कि जिस तरह वडेरा से लोग मोहब्बत भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, लड़वाता भी है, सुलह भी करवाता है, बंद भी करवाता है, निकलवाता भी है, ऐसा ही होता है ना। सारे काम धंधे ऐसे ही चलते हैं। छोटा वडेरा, बड़े वडेरे, बड़े वडेरा उससे बड़े वडेरे के साथ मिला होता है। एक निज़ाम है ये। बिल्कुल इसी तरह कराची में ये जो इनके यूनिट ऑफिस बने हुए थे, ये जो इदारों की जगहों पे कब्जा इन्होंने किया हुआ था, तो लोग इनसे नफरत करते भी थे, फिर भी इनके पास जाने पर मजबूर थे, इसलिए कि इसके अलावा चॉइस नहीं थी उनके पास। उनसे कह दिया जाता था कि अगर इस बूथ के अंदर हमें वोट नहीं मिले तो हम तुम्हारे मकानों को गिरा देंगे। और ये काम इन्होंने किया। हुसैनाबाद का इलाका जाकर देख लें, बेचारे मेमनों ने इनके खिलाफ वोट डाल दिए थे। उनकी पूरी पूरी जो है वो इबारतें गिराना शुरू कर दी KBCA वालों ने। तो ये सिंध में भी जो शहरी वडेरा शाही थी वो पूरी तरह मौजूद थी, तो हमने उसका भी मुकाबला किया। इसलिए मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो पहले एक कुर्बानी देकर आया हूं। ये सारे लोग कुर्बानी देकर खड़े हुए हैं, तो हम कभी भी अपनी जुबान, बरादरी, नस्ल की बुनियाद पर, हाँ एक बात और है, अल्लाह ताला ने अपनी कौम से मोहब्बत करने को मना नहीं फरमाया। अपनी बरादरी के साथ, अपने कबीले के साथ, अपनी कास्ट के साथ मोहब्बत करने को मना नहीं किया, बल्कि उसकी खैर ख्वाही की तलकीन की है। सबसे पहले दावत भी उनको दो, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि जो क़राबतदार हैं उनको अल्लाह से डराओ। यानी जब अल्लाह के दीन की दावत का काम करो, वो भी करीब लोगों से करो। और अगर दीन में जो खैरात का निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम है, उसमें भी ये बात शामिल है कि पहले अपने करीब के लोगों को देखोगे। और इसलिए कबीले की बुनियाद पर किसी की मदद करना, कबीले की बुनियाद पर किसी को सपोर्ट करना, बरादरी और ज़ुबान की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना, ये एक फितरी अमल है। इस्लाम इससे नहीं रोकता। असल चीज़ इससे इस्लाम रोकता है वो ये है कि इस बुनियाद पर दूसरे से नफरत नहीं करो। दूसरी बात, जब जायज़ और नाजायज़ की बात हो तो मैं इसलिए उर्दू बोलने वाले की बात को जायज़, नाजायज़ बात को जायज़ नहीं कहूँगा कि वो उर्दू बोलने वाला है, या कोई कलिमती है, या कोई जो है वो खास खली है, या कोई पालारी है, या कोई जो है बुरफत है। अगर बुरफत ये बात कहेगा तो मैं इसका साथ दूंगा, चाहे गलत हो या सही। नहीं, ये तासुब है, ये लिसानी। इससे अल्लाह के रसूल ने मना किया, इससे अल्लाह ने मना किया, कुरान ने मना किया। जो इसको अपने सीने से लगाएगा वो तबाह बर्बाद होगा, वक्ती फ़ायदा भी उठाएगा तो बर्बाद होगा। मोहब्बत कीजिए अपनी बरादरी से, अपनी ज़ुबान बोलने वाले से, लेकिन दूसरी ज़ुबान बोलने वाले से नफरत ना कीजिए। और दूसरी ज़ुबान बोलने वाले, हक और बातिल का मेयार हक को बनाइए, ज़ुबान को ना बनाइए। बस ये सीधा साधा असूल है। इस असूल को इख्तियार कर लो तो हमारी बरादरी भी फलेगी फूलेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी बस यही दावत देती है। जमात इस्लामी में हर ज़ुबान बोलने वाला, जमात इस्लामी में हर मसलक, यहाँ मसलक की बुनियाद पर भी लोगों को तकसीम किया जाता है। आप बताएं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, इस बुनियाद पर कीमा बना दिया हमारा काट काट के। और जब हम अमरीकियों का बम गिरता है इराक के ऊपर तो वो शिया को भी मारता है, सुन्नी को भी मारता है। अफगानिस्तान पे गिरता है हेरात के ऊपर तो सुन्नी भी मरता है, शिया भी मरता है। हमारे खिलाफ जो इक़दाम करते हैं वो तो बरेलवियों के खिलाफ भी होते हैं, देवबंदियों के खिलाफ भी होते हैं। वो तो हमारी मसलक नहीं देखता, लेकिन हमें लोगों ने ये बेवकूफ़ बनाया कि मसलक सबसे बड़ी चीज़। तो भाई मसलक तो एक तरीक़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ऐसे भी पढ़ी है, सीने पे हाथ रख के, नीचे एक नाफ के ऊपर भी रख के पढ़ी है, हाथ छोड़ के भी पढ़ी है। हर रिवायत जायज़ रिवायत, बिल्कुल सही रिवायत है। अब फुक़हा ने कहा कि भाई ज़्यादा इस तरह पढ़िए, इस तरह पढ़ना चाहिए, ज़्यादा उस तरह पढ़िए। ये इख्तिलाफ भी पैदा हो गया कभी उस पर, लेकिन ये जुज़वी इख्तिलाफ है। इसकी बुनियाद पर गिरोह तो नहीं बन सकता। जो बड़े बड़े अइम्मा थे जिनकी राय में इख्तिलाफ होता था, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे, और जिसके पीछे नमाज पढ़ते थे अपना मसलक छोड़कर उसका मसलक इख्तियार करते थे। लेकिन हमें कुछ लोगों ने इस धंधे पे लगा दिया दुकानदारी के लिए।
तो ये मसलक की दुकानदारी, ये लिसानी दुकानदारी, ये सिर्फ दुनिया बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक अल्लाह एक रसूल कुरान को माने और आप दीन के लिए जिद्दोजहद करें, ये जमात इस्लामी का पैगाम। तो हम जुबान और मसलक इन दोनों को मुस्लिम, बल्कि आपको बताऊं कि हमारा माइनॉरिटी अक़लियती विंग बहुत स्ट्रांग है। इंसान होने के नाते, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका भी ख्याल रखें, और हमने उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कहा, और ये इस्लामिक हिस्ट्री में हमेशा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इसलिए हम आपको दावत देते हैं कि आएँ, जमात इस्लामी का साथ दें। जो हमारे लोकल मसाइल हैं उनके हल के लिए भी हम जिद्दोजहद करेंगे, और जो हमारे मुल्क और कौम के मसाइल हैं उनके लिए। और असल बात तो ये है कि ये दीन का तकाजा है। दीन ये कहता है कि हक़ की बुनियाद पे आप खड़े हों। अगर माशरे में जुल्म मौजूद है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। अगर जो है वो लोग आपस में तकसीम कर रहे हैं तो इत्तेहाद के लंबरदार बने। अगर आपके ऊपर शैतानी निज़ाम कायम है तो उसको बदलने की जिद्दोजहद करें। अगर यहाँ पर हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले नहीं होते तो अल्लाह का जो शरीयत का निज़ाम है वो कायम करें। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि एक तरफ तो हमारे आइन में ये बात मौजूद है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई फैसला नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिकली जो सिस्टम मौजूद है वो सूद का है, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, वो जुल्म का है, अदालतों का निज़ाम में इंसाफ नहीं है। तो लिहाजा में मुकम्मल निज़ाम की तब्दीली की जिद्दोजहद करनी है दीन की बुनियाद पर। और दीन क्या है? दीन पूरे सिस्टम को कहते हैं, सिर्फ इबादत को नहीं कहते। तो ये जमात इस्लामी की दावत है। और अब मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि जमात इस्लामी के इस पैगाम को फैलाने के लिए जो हमारे हल्के बने, जो इलाके बने, हमारा मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं। हम दर्स और तदरीस का काम भी करते हैं, हम खिदमत का काम भी करते हैं, और ख़िदमत के काम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये देख कर नहीं करते कि ये सिंधी है कि महाजिर है। आपको पता है अगर ये बात होती तो इस पूरे गडाप में जितनी खिदमत का काम जमात इस्लामी और अल-खिदमत ने किया, ये ना होता। आपने देखा जब सैलाब आया तो 65,000 लोग कराची शहर के मुख्तलिफ लोगों में सिर्फ जमात इस्लामी ने अपने पास मेहमान के तौर पर रखे थे। और ऐसे नहीं जिस तरह सरकार में इनको ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, बल्कि इज़्ज़त एहतराम के साथ। और जब रवाना किया था तो पूरे इज़्ज़त के साथ और महीने 2 महीने का राशन देकर। जैकबाबाद में हिंदू आबादी थी पूरी, उसको अल-खिदमत और जमात इस्लामी ने उसकी खिदमत की कि इंसानियत के नाते आपकी परेशानी है। तो हम तो इस तरह से करते हैं इस काम को। इसीलिए आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जमात इस्लामी हर इलाके और बस्ती में हमारे कारकुन बढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि जो पूरा निज़ाम इंतखाबी है, इस इंतखाबी निज़ाम में जो मैं बता चुका हूँ आप, लेकिन एक चैलेंज है जिसको आपको कबूल करना है। शाहजहां भाई, इम्तियाज़ भाई, बुरफत साहब, वो चैलेंज ये है कि आपकी 6 यूनियन काउंसिल हैं, 6 यूनियन काउंसिल हैं। अब मैं ये ना सुनूं कि आप कहें कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। 6 की 6 यूनियन काउंसिल में इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार हैं आप लोग? तो आपने हर यूनियन काउंसिल में इलेक्शन लड़ना है, हर सीट के ऊपर कैंडिडेट खड़ा करना है। कोई लोकल एडजस्टमेंट सीट के लिहाज से हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बंदा पहुंचे पोलिंग स्टेशन में तो उसके पास तराजू का निशान ना हो। और फिर ये बात भी ओपन है कि अगर कोई आदमी ऐसा है, अच्छी शोहरत का आदमी, जो जमात में अभी नहीं है, अच्छी शोहरत का है, नेक नाम है और करप्शन नहीं है उसके साथ लगी हुई, और वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से लड़ सकता है, तो आप ऐसे लोगों को भी तलाश करें। हम आपको इजाज़त देते हैं इस बात की। आप अपने नज़म से इजाज़त लें और उसके बाद उनको जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ाएं। हार जीत अल्लाह के हाथ में। हमारा काम क्या है? कोशिश करना। आप लोगों को एक बात समझाएं कि आप वोट डालने इसलिए नहीं जाएं कि ये जीतेगा ये हारेगा, इसलिए जाएं कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये अल्लाह को जवाब देना है हमें। ये वोट ऐसी चीज़ है जो आप समझा रहे थे ना अभी, इसका जवाब देना हमें अल्लाह को। आप इख्तियार देते हैं किसी को, उस इख्तियार की बुनियाद पर यह सारा निज़ाम चल रहा है ना। जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है वो ये सारे काम कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो आप जब वोट डालने जाएं तो ये सोच कर जाएं कि मैं सच्चाई का वोट डाल रहा हूं। अगर ये माशरे में आपने बात फैला दी तो इंशाअल्लाह इतने वोट हो जाएंगे कि ये कुव्वत बन जाएंगे। आप हार भी जाएंगे तो आपके वोट की कुव्वत से इंशाअल्लाह आइंदा लोग जो है आपसे बात करेंगे। आप जब लोगों के मसले को उठाएंगे तो आपको वेट देंगे, आपका एहतराम करेंगे। वरना जब आपके पास नहीं होती तो लोग कहते हैं कि यार आपकी तो यहाँ पर पोजीशन नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे इंशाअल्लाह हम, और भरपूर मुहिम चलाएं। अपनी बस्ती, अपनी बिरादरी, अपनी ज़ात, अपने घर, अपने दोस्तों, सबसे कहें कि आप जमात इस्लामी का साथ दें। जमात इस्लामी को इस गडाप में आप क़ुव्वत बनाएं। ये मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जमात इस्लामी आप लोगों के किसी मसले पे आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ी होगी। जो परेशानी होगी वो आपकी भी होगी, हमारी भी होगी।
हम सितारे तोड़ कर लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये आपसे ज़रूर कहते हैं कि आप जमात को सपोर्ट करेंगे और एक क़ुव्वत में ढालेंगे तो जमात इस्लामी आपको कभी भी नीचे नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। आपका सर इज्जत के साथ ऊंचा करेगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके मसलों को हल करने की जो हो सकेगा हमसे हम करेंगे। हम इसका वादा आपसे करते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते, कोई धोखा नहीं देते आपको। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सारे कारकुनान भी आज़म करें, वोटर लिस्टें निकालें, अपने इलाकों बस्तियों को देखें, अपने गाँव देहात गोठों को देखें और वहाँ जा जाकर जो है लोगों से रब्ता करें और एक मौसर क़ुव्वत के तौर पर, और फिर जितने मसाइल हैं उनके भी तर्जुमानी करें। जाहिर है कि जिस तरह हम पूरी तहरीक लेकर चल रहे हैं, इसमें आप लोगों का हमें बहुत बड़ा इनपुट चाहिए, और कोई आपको तकसीम करना चाहे, धोखा देना चाहे, आप इस धोखे में ना आएँ। ये तहरीक सबकी तहरीक है, कराची फलेगा फूलेगा, हम सबको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला उसका। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।